हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। आज फिर एक वीडियो लेके आई हूँ मैं क्लास नाइन्थ के लिए यूनिट 2 पोलिनोमियल्स, कुछ एक्स्ट्रा सम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में बहुत बार आए मिलते हैं आपको। इफ़ ए बी सी आर नॉन ज़ीरो एंड ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, प्रूव दैट ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3। हमने इसको 3 के इक्वल प्रूव करना है और इसको यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड को उठाना है, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। लेफ्ट डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो, ए बी सी आएगा, क्योंकि जब हम इसमें से कलेक्ट कर लेते हैं एलसीएम आपको निकालना आता ही है। तो ए बी सी इसका एलसीएम है। ए बी सी को बी सी से डिवाइड करेंगे आएगा ए को ऊपर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब। सिमिलरली ए बी सी को सी ए से डिवाइड करो बी आएगा, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो बी क्यूब एंड दिस इज सी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आ गया। हमें थोड़ा सा याद है प्रॉपर्टी, वी नो इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि अपने को दिया हुआ है। अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, 3abc के इक्वल। तो हमने यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc पुट कर देना है और अपॉन में abc है ही था तो ये इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया। आपको पता है एक्सरसाइज 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें भी यही अप्लाई होती है, तो उसके बिहाफ पर ये वाला क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है और अच्छा सम है। सो ध्यान दें, इस पर समझने की कोशिश करें। उसके बाद है इफ़ बोथ x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस आर, शो दैट p इज इक्वल टू आर। कुछ बच्चे ऐसे सम्स को देखकर घबरा जाते हैं, सोचते हैं हाँ है बहुत मुश्किल सम है, लेकिन कुछ भी नहीं है, आपको आता है। ये क्या है, इसमें गिवन पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है, ठीक है। x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि f ऑफ 2 ज़ीरो होएगा। अगर -2 होता है तो हम 2 लगाते हैं और +2 होता है तो -2 लगाते हैं, इज इक्वल टू 0। फैक्टर का मतलब है उसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, मीन्स रिमाइंडर 0 आता है, तो ये रिमाइंडर ही होता है। f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, ये रिमाइंडर ही है। तो हम यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बनती है 4p + 10 + r इज इक्वल टू 0। इसी तरह x माइनस 1/2 इज ऑल्सो इट्स फैक्टर, इसका मतलब है f ऑफ 1/2 इज विल ऑल्सो बी 0। फिर दोबारा 1/2 इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि अपोन वाला आ रहा है, तो p + 10 + 4r, ये जो 4 एलसीएम निकाला था ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन नंबर 1 है वो भी इक्वल टू 0 है, जो इक्वेशन नंबर 2 है वो भी इक्वल टू 0 है। राइट साइड दोनों के इक्वल हैं तो लेफ्ट साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे, पुट कर दो। 10 से 10 कट गया। 4p, इधर का जो राइट साइड पर p है उसको उठा के इधर ले आओ, इधर का जो लेफ्ट साइड पर आ रहा है उसको उठा के राइट साइड पे ले जाओ, तो ये आ जाएगा 3p इज इक्वल टू 3r। 4p में से 1p माइनस गया 3p, 4r में से 1r गया 3r, तो 3 से 3 कट गया, p इज इक्वल टू r। यही हमने प्रूव करना था, तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और सम बिल्कुल भी आसान था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ द पोलिनोमियल्स, अब की बार 2 पोलिनोमियल है, पिछली बार एक ही पोलिनोमियल था और 2 डिवाइज़र थे। अब की बार 2 अलग अलग पोलिनोमियल हैं और डिवाइज़र एक ही है। तो पहले पोलिनोमियल को मैं पी जेड ले लेती हूँ क्योंकि इसमें वेरिएबल जेड यूज़ हो रहा है, और दूसरे को मैं क्यू जेड ले लेती हूँ, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने पी जेड ले लिया, क्यू जेड ले लिया। पहली बार हम इससे लेते हैं पी जेड से। अगर z-3 इसका एक क्या है, डिवाइडेड बाय, मीन्स जब पी जेड को z-3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर आना चाहिए p ऑफ 3। तो जहाँ जहाँ पर z है वहाँ वहाँ पर 3 पुट करके वैल्यू निकाल दो। इक्वल टू 0 मत लगाना, इक्वल टू 0 तब लगता है जब फैक्टर हो। यहाँ फैक्टर नहीं है, वो कहता है डिवाइड कर रहे हैं हम। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम रिमाइंडर ही निकालेंगे, तो रिमाइंडर होगा p ऑफ 3, तो यहाँ से एक आंसर निकल जाएगा। इसी तरह क्यू जेड को जब z-3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा q ऑफ 3। तो जहाँ जहाँ पर दूसरा पोलिनोमियल में z था वहाँ वहाँ पर 3 पुट कर दो। फिर वो कहता है लीव द सेम रिमाइंडर। सेम रिमाइंडर का मतलब है जो पहला रिमाइंडर निकला और जो दूसरा निकला वो सेम है, दोनों को इक्वल पुट कर दो और वहाँ से आपका a निकल जाएगा। अच्छा सम है, बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान करना है। उसके बाद है इफ़ x + 2k इज ए फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड के। अब फैक्टर की बात है, जब फैक्टर है तो इक्वल टू 0 पुट करते हैं।
एफ एक्स ये दिया हुआ है, एक्स प्लस 2k इज इट्स फैक्टर, देन वी विल से एफ ऑफ माइनस 2k, क्योंकि x के साथ प्लस 2k है, इसका उल्टा साइन लेना होता है, अगर प्लस है तो माइनस लेना होता है, माइनस है तो प्लस, इज इक्वल टू 0। क्यों है इज इक्वल टू 0? बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। अगर फैक्टर दिया हुआ होता है तो इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस का 2k पुट कर दो, माइनस 2k की पावर 4, माइनस 2k का स्क्वायर, माइनस 2k एंड सो ऑन। अब माइनस 2k की पावर 4 करेंगे तो प्लस का 16k 4 हो जाएगा, माइनस 2k स्क्वायर है ही है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर होएगा, और माइनस 2k पुट कर दो तो ये भी 16 से 16k की पावर 4 बन गया, और ये माइनस का बन गया, तो इससे ये कट गया। यहाँ आया माइनस 4k, यहाँ 3k, तो सॉल्व करके आ गया माइनस के, और ये जो प्लस का 3 था राइट साइड पे ले जाओ -3, माइनस से माइनस कट गया, k इज इक्वल टू 3। तो ये क्वेश्चन आप अपनी चाहे तो नोटबुक में नोट कर ले, या कहीं पर भी जहाँ पर भी आपका मैथ्स का मटेरियल पड़ा है वहाँ पर इकट्ठा कर ले, ताकि पेपरों में आपको रिवीजन करते हुए दिक्कत ना आए। चाहे तो फेयर कॉपी में ही नोट करें, काफ़ी स्पेस पड़ा होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। यस, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। यूनिट 14 एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। ये आपको टेबल दी हुई है, फाइंड द मीडियन लाइफ ऑफ द लैंप। सिंपल सम है, आपको पता है मीडियन निकालने के लिए हम एक कॉलम और बनाते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होती है कि पहले वाली फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज़, और हर अगली जो है उसमें पिछली और सामने वाली दोनों को ऐड करके लिखते हैं। जैसे 14 के सामने 14 पहली तो ऐसे ही आ गई, अब इस 14 के अंदर 56 ऐड करना है, 70 हो गया, फिर 70 के अंदर ये 60 और ऐड करना है, 130 के अंदर 86 और ऐड करना है, 216 के अंदर 74 ऐड करना है, 290 के अंदर 62 और ऐड करना है, 352 और 48 ऐड करना है, तो 400। जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट वाला नंबर होता है वही टोटल n होता है, सिग्मा f। इधर से अगर हम करेंगे तो भी वही है, और इधर का अगर हम लास्ट लेंगे तो भी वही है। अब n हमारा हो गया 400, तो मीडियन निकालने के लिए पहले n/2 निकालते हो आप लोग, तो n/2 निकाल दो। अब n/2 आ गया 200, तो कुमुलेटिव में हमने देखना है कि 200 किस ग्रुप में आएगा, तो 200 आएगा 216 वाले में, इस ग्रुप में लाई करेगा। तो जिस ग्रुप में वो लाई करेगा तो इसका मतलब ये मीडियन क्लास हो गई। 3000 से 3500 तक जो है ये मीडियन क्लास है, और ये इसका f होता है। और जो हमने देखा n/2 जहाँ लाई करता है, ठीक इससे ऊपर वाला जो है वो CF होता है, और h जो है इनका डिफरेंस होता है, आपको पता ही है। तो फार्मूला लगाएंगे हम मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू h। तो गिवन सारा कुछ आपके पास है, 3000 है, 130, 86, 500, ये सारा पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है 100 सरनेम्स आर रेंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स in the English alphabets in the surnames was obtained as follows. Determine the median number of the letters, find the mean number of the letters and also find the model size. तो प्यारे बच्चों, जो एक क्वेश्चन नंबर 6 है वो एक टाइप से यूनिट 14 को पूरी तरह से कवर कर रहा है। 14.1 में मीन था तो उसने मीन भी पूछा है, 14.2 में मोड था, उसने मोड भी पूछ लिया। मोड और मॉडल एक ही बात होती है, और मीडियन जो है वो 14.3 में हम कर ही रहे हैं इस एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले हम मीडियन के लिए अपना जो डाटा है किस तरीके से अपने को लेना होता है, क्या हमें और चाहिए होता है गिवन डाटा के अंदर, वो हम एक टेबल बना लेते हैं। नंबर ऑफ लैंप्स हमारे पास हैं और नंबर ऑफ सरनेम्स। नंबर ऑफ सरनेम्स जो है वो f होता है, फ्रीक्वेंसी है, और ये आपके इंटरवल्स हैं। तो मीडियन के अंदर आपको CF निकालना होता है, वो हमने निकाल लिया, और लास्ट आ रहा है 100। तो n/2 करेंगे तो 50 कहाँ लाई करेगा, 76 वाले में लाई करेगा। तो 76 के सामने जो कोरस्पॉन्डिंग है, दिस इज़ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास से आपको L मिल जाता है, H मिल जाता है। CF जो है जिस ग्रुप को जहाँ पर आपका n/2 लाई करता है, ठीक इससे ऊपर वाला CF है, और इसके अगेंस्ट जो है वो आपका F है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लगाओ और आपका ये मीडियन निकल जाएगा। उसके बाद है आपका इसका मोड। तो हम मोड निकालेंगे, सॉरी मीन, दूसरे नंबर पर मीन पूछा है उसने। तो हम मीन के लिए क्या करते हैं, मीन के लिए सबसे पहले आपको x आइटा निकालना पड़ता है।
जो इंटरवल्स हैं इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके अपॉन में 2, तो 1 + 4 5 हो गया, 5 अपॉन में 2 2.5, तो 4/7 11, 11 अपॉन में 2 5.5। जैसे आप यहाँ देख रहे हो 3 3 का गैप है, तो इधर भी 3 3 3 का गैप आता रहेगा, तो 2.5 3 5.5 8.5 11.5 14.5 17.5। एफ आइटा आपको पहले से ही दिया हुआ है, तो एफ आइटा एक्स आइटा ये डायरेक्ट मेथड है आपका, एफ आइटा एक्स आइटा मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो जितने भी ये नंबर इधर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आफ्टर डेसिमल 0 ही आ रहा है, चाहे वो आप ना भी लगाओ, पॉइंट के बाद की 0 जो है वो ना भी लगाओ, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कर दो, ये जो है सिग्मा एफ आइटा एक्स आइटा आ गया और ये सिग्मा एफ आ गया, तो फॉर्मूला लगा दो मीन का। उसके बाद है मोड। मोड जो है इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है, इसमें एक्स्ट्रा कॉलम नहीं चाहिए। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते ही आपको मॉडल क्लास मिल जाएगी, मॉडल क्लास से आपको एल मिल जाएगा, एच मिल जाएगा, ठीक है। उससे ऊपर F0 होता है और उससे नीचे F2 होता है। दिस इज़ F1, जो मॉडल क्लास है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको F1 बोलते हैं। दिस इज़ F1, दिस इज़ F0 और दिस इज़ F2, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगाओ L + F1 - F0 अपॉन 2 F1 - F0 - F2 मल्टीप्लाई H। फॉर्मूले तीनों लर्न होने चाहिए और इसमें कुछ करना ही नहीं है। फॉर्मूले अगर गलत है, कहीं भी आप फॉर्मूले में गलती करते हो तो आपका सम भी गलत ही निकलेगा। तो ये वैल्यूज़ पुट की हमने और ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों इसमें एक बात नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर मीडियन ये आया, मीन ये आया और मोड ये आया। कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, पूछता है कोई कि किसी भी डाटा का मीन, मीडियन और मोड एक जैसा सा हो सकता है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द डाटा। यहाँ पर सबका अलग अलग आया है, तो हर बार ज़रूरी हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, कि ये डिपेंड करता है कि डाटा कैसा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में सिंपल टेबल दी हुई है और आपसे मीडियन ही पूछा है और वो आपको आता है। CF निकाल लो, n/2 हमारा 15 आ गया, मीडियन क्लास मिल गई हमें और वैल्यूज़ पुट कर दो और ये यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 14.3 कंप्लीट होती है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।